दोस्तों कैसे हैं आप सब बढ़िया, सब ठीक ठाक। तो चलिए, आप हम जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है। यानी हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 9th का जीव विज्ञान को। क्या पढ़ रहे हैं? जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान से रिलेटेड जो परिचय थी उसका पहले ही अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देखिए, तब ये वीडियो को देखेंगे तो ज्यादा समझ में, बढ़िया से समझ में आएगा। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर, पहला अध्याय जो है कोशिका जीवन की मौलिक इकाई यानी कोशिकाओं के बारे में आज हम लोग क्या है पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं कि कोई यहाँ पे हेडिंग है उस जीवन की मौलिक इकाई, यानी जीवन का जो कोई भी जीव यापन कर रहा है, तो कोई भी जीवन यापन कर रहा है तो वो जीव जो बना होता है वो किनसे बना होता है? तो कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। उनकी जो उत्पत्ति होती है, उनका जो उद्भव विकास हुआ है वो किनसे हुआ है? तो एक कोशिकाओं से हुआ है। किससे हुआ है? एक कोशिका से हुआ। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि कोशिका होता क्या। तो कह रहा है कि जीवित जीवों की आधारभूत संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। यानी देख रहे हैं क्या कह रहा है कि आधारभूत, ये आधार है, और संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को, यानी जो कोशिका होता है ना, एक आधार है, जीवों का आधार है, बेस है, इन्हीं से इनका निर्माण हुआ है। और कह रहा है कि संरचनात्मक, यानी ये जो कोशिकाएं है ना, इन कोशिकाओं का एक आकार है, संरचना है, रूप है। और इस जो आधार है और ये क्या करता है? क्रियात्मक इकाई, यानी ये कोशिकाएं जो है ये काम को भी करता है, क्रिया को भी दर्शाता है। इसीलिए इसे कह रहे हैं कि जो हमारे शरीर का आधारभूत संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई है उसे ही हम लोग क्या कह रहे होते हैं? कोशिका कह रहे थे। जैसे एग्जाम्पल के लिए समझ ले, अगर हम लोग एक लड्डू खाते हैं, क्या खाते हैं? लड्डू मार्केट से, मिठाई का दुकान से लाते हैं, तो वो लड्डू बना होता क्या? किनसे बना होता? तो लड्डू बनने से पहले क्या बुनिया बनाया जाता। तो बुनिया को जब सिरने में यानी शीरा में डुबा के फिर उसको हम लोग क्या करते हैं? मिला के तब मोड़ते हैं, गोला बनाते, तब एक लड्डू का रूप लेता है। तो यानी वो लड्डू जो बना होता है ना, एक एक बुनिया से मिलकर बना होता है। क्या कैसे मिलकर? एक एक बुनिया से क्या होता है? मिलकर बना होता है। तो उस लड्डू का जो इकाई हो गया ना, वो एक बुनिया हो गया। उसी तरह हम एक जीव है, हम एक मानव है, तो हमारा जो शरीर का विकास हुआ है ना, वो एक कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ था। पहले एक कोशिका था, फिर कोशिका विभाजन होते गया, बहुत सारे कोशिका बना, फिर बहुत सारे कोशिका के समूह को हम लोग कहे उत्तक, फिर उत्तक जुड़ा, अंग का निर्माण किया, फिर वही अंग जुड़ गया, सिस्टम से एक तंत्र बना लिया, अंग तंत्र कहलाया। जब एक अंग तंत्र सिस्टमेटिक रूप से काम करने लगा तो उसी को हम लोग क्या कहने लगे? एक शरीर का ढांचा का निर्माण हो गया। और सभी अंग, सभी कोशिकाएं, सभी उत्तक अपने अपने कार्य को दर्शा रहे होते हैं। सबका एक अलग अलग कार्य है। जिस तरह से देखिए आंख में भी क्या है? कोशिकाओं से मिलकर। आंख का काम क्या? देखना, एब्जॉर्ब करना। जिस तरह हम जुबान से भी हम बोल रहे हैं, जुबान का काम क्या? स्वाद का चखना। तो ये सब क्या है? हमारा कोशिकाओं से तो मिलकर बना होता है। कान का क्या है? आवाज को, ध्वनि को क्या करना? सुनना, एब्जॉर्ब करना, खींचना। तो सब कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लेकिन सबका काम क्या है? अलग अलग है। और कोशिकाओं की आकृति संरचनात्मक भी होता, कोई चपटा होता, कोई गोलाकार होता, कोई धुंधलाकार होता, कोई घनाकार होता। तो कोशिकाओं का आकार भी है और सभी वह करते भी है। तो इसीलिए कहा गया कि कोशिका मौलिक जीवन की क्या है? मौलिक इकाई है। यानी हम लोग का जो उत्पत्ति विकास जो हुआ है वो कोशिकाओं से मिलकर हुआ। हमारा जो उद्भव हुआ है वो कोशिकाओं से मिलकर हुआ। जैसे कि हम लोग 8th क्लास में जन्म पढ़े थे, तो एक क्या था? नर कोशिका था, नर गैमेट, यानी फीमेल गैमेट, मेल गैमेट फ्यूज करता, फ्यूजन किया, निषेचन किया, फिर उसका विदलन हुआ, यानी एक कोशिका माता का, एक कोशिका पिता का आया, फ्यूज किया, दो कोशिका, एक कोशिका हो गया 2n वहाँ के अंदर, लेकिन 2n हो गया। फिर उसका विदलन हुआ, विभाजन हुआ, धीरे धीरे एक पूरा क्या है? जीवन संरचना का उपयोग हो गया, यानी पूरा जीवन का निर्माण हो गया, एक बच्चा का निर्माण हो गया। वही बच्चा फिर आगे विकास करता है, उसमें वृद्धि होती है, फिर एक नया क्या होता है? मानव का रूप ले लेता है। तो देख रहे हैं ना एक कोशिकाओं का कमाल, समझ रहे हैं ना? जिस तरह से हम लोग घर बनाते हैं, घर में क्या है? ईंट जोड़ 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 कर, बहुत सारे ईंट क्या बनाते हैं? घर बनाते हैं। फिर बहुत सारे घर जुड़ता है तो क्या बनता है? कमरा मतलब बहुत सारे ईंट कमरा बनता है। फिर कमरा जुड़ गया तो क्या बनता है? बंगला बन गया। फिर बंगला जुड़ गया तो क्या बन जाता है? महल बन जाता है। सेम उसी प्रोसेस से हमारा कोशिका होता है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, क्या? कोशिका, यानी कोशिका। फिर अब आगे कोशिका की खोज के बारे में जानते हैं, है ना? हम तो जान गए कोशिका सर ये होता है कि जीवन की मौलिक इकाई
है। और कोशिका जीवन की संरचनात्मक क्रियात्मक आधारभूत इकाई को हम लोग क्या कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, कोशिका कह रहे हैं। अब देखते हैं कि कोशिका का खोज हुआ कैसे, कोशिका के बारे में हम लोग जाने कैसे। तो बताया जाता है कि एक महान वैज्ञानिक थे जिसका नाम था रॉबर्ट हुक ने। इन्होंने स्वनिर्मित एक क्या बनाया था, खुद का अपना एक सूक्ष्मदर्शी बनाया था। जिन्होंने वस्तुओं को देखने लगा तो इन्होंने एक क्या है, पेड़ के छाल यानी कर्ण कोशिकाओं को देखा तो उसमें अनियमित आकार का संरचना दिखा। कुछ इस तरह से उन्होंने क्या दिखा, अनियमित आकार का क्या संरचना दिखा। और उसमें कुछ कुछ क्या गड्ढा था, यानी एक बताया जाए तो एक क्या है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा, एक क्या है, मधुमक्खी के छत्ते के जैसा संरचना दिखा। तो उसी संरचना को जो छोटा छोटा अनियमित गड्ढानुमा उभार दिखा ना, तो कहीं कहीं छिद्र दिखा, कहीं कहीं कोठा दिखा। तो उन्होंने कहा कि ये जो दिख रहा है, ये जो छोटा अनियमित आकार का जो संरचना दिख रहा है, कहीं कहीं गड्ढा है, इसे हमने क्या कहा, सेल कहा। उसे क्या कहा, सेल का। तो बताया जाता है कि रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम 1665 में रॉबर्ट हुक ने स्वनिर्मित से सूक्ष्मदर्शी से किसको देखा, कोशिकाओं देखा। और किस कोशिका को देखा, तो पेड़ की मरी हुई कॉर्ड की कोशिका छाल को देखा। यानी पूछता है कि सर्वप्रथम कोशिका का खोज किसने किया, रॉबर्ट हुक ने किया। कैसा कोशिका का खोज किया, तो मृत कोशिका का खोज किया। रॉबर्ट हुक ने जो खोज किया था कोशिका का, वो किस कोशिका का खोज किया था, मृत कोशिका का खोज किया। मृत कोशिका, कैसा कोशिका का खोज, मृत कोशिका का खोज किया था। और इन्होंने कोशिका नाम जो दिया, तो अनियमित संरचना देखा, तो वो लैटिन भाषा क्या है, कोशिका शब्द लैटिन शब्द जिसका अर्थ क्या था, छोटी कोठरी या कमरा होता है। लैटिन भाषा सेलुला से लिया गया है। यानी सर्वप्रथम कोशिका खोज रॉबर्ट हुक ने किया, 1665 में किया। इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा और कॉर्ड कोशिकाओं को अनियमित आकार संरचना देखा, जिसे सेल का, सेल भाषा एक लैटिन शब्द है जो सेल्यूला से लिया गया, जिसका अर्थ क्या होता है, छोटी कमरा या कोठरी कहो। समझ गए ना। अब आता है हम लोग का क्या, कोशिकांग। क्या आता है, कोशिकांग आता है। तो कोशिकांग क्या है, प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक होते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यानी 8th क्लास में पढ़े थे, कोशिकीय संगठन को हम लोग क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। तो कोशिका के अंदर कोई कुछ विशिष्ट घटक होता है जो काम को दर्शा रहा होता है, कुछ विशेष घटक होता है, उसी विशेष घटक को ही हम लोग कहते हैं कोशिका। जैसे राइबोसोम हो गया, लाइसोसोम हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी उपकरण हो गया, सेंट्रोसोम हो गया, बहुत सारे क्या है, कोशिकांग है। उनको हम लोग जब आगे हम लोग पढ़ेंगे कोशिका में, तो वहाँ पे हम लोग बढ़िया से डिटेल से उसको क्या है, बढ़िया से समझेंगे वहाँ पे एक एक करके। अब हम लोग का है, अब कोशिका में 3 भाग होता है, 3 गुण होते हैं। पहला क्या, तो कोशिका झिल्ली होता है। उसके बाद क्या होता है, केंद्रक द्रव, सॉरी कोशिका द्रव या जीव द्रव हम लोग कहते हैं। उसके बाद केंद्रक होता है। जिस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि मान लीजिए एक क्या है, एक कोशिका है, मान लीजिए एक कोशिका है, समझ ले, मान लो कोशिका है। तो इसी जो बाहरी जो आवरण आया ना, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, कोशिका, कोशिका झिल्ली कहो या प्लाज्मा झिल्ली कहें। इसके अंदर बीचों बीच क्या होता है, गाढ़ा एक संरचना होता है। क्या होता है, गाढ़ा संरचना होता है। इसी गाढ़ा संरचना को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। क्या कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। इसके अंदर जेलीनुमा बहुत सारा चिपचिपा द्रव भरा होता है। इसी द्रव को हम लोग क्या कहते हैं, जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। क्या कहते हैं, जीव द्रव या कोशिका द्रव कहते हैं। देखिए एक तरह से हम लोग को दिख नहीं रहा अंडा के समान, अंडा के समान। ये मान लीजिए एक मुर्गी का अंडा है, मान लीजिए एक मुर्गी का अंडा है। तो मुर्गी का अंडा में इस तरह से क्या होता है, सफेद सफेद कवच होता है। फिर उसके अंदर देखिएगा पतला, जब अंडा उबालते हैं ना, उसके जब अंडा ऊपर उजाड़े का पतला झिल्ली होता है। इसके अंदर फिर क्या होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, यॉक कहते हैं। और इसके अंदर जेलीनुमा क्या होता है, सफेद सफेद द्रव होता है। जब हम लोग उबालते हैं तो पूरा मतलब क्या ठोस, मुलायम ठोस रूप में आ जाता है। तो देखिए इसको हम क्यों बना रहे हैं, ये मान लीजिए क्या मुर्गी का अंडा है, ईग, क्या है, ईग है यानी अंडा है। क्या है, अंडा है, मुर्गी का अंडा है। किसका अंडा है, मुर्गी का। देखिए पूछता है कभी, मुर्गी का अंडा का जो कवच होता है, क्या कवच, सफेद सफेद जो भाग होता है, वो कवच बना किनसे होता है, वो कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का, CaCO3। यानी इसका नाम क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना। पूछता है कि अंडा का जो कवच होता है, सफेद सफेद जो भाग होता है
कवच जो होता है वो कवच किनसे बना होता है, वो कवच बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। हाँ, और इसके अंदर जो गाढ़ मतलब द्रव जो पदार्थ होता है, चिपचिपा पदार्थ होता है द्रव रूप में, और उसमें कौन सा प्रोटीन पैदा पूछ रहा था, अंडा में कौन सा प्रोटीन होता है। तो जो सब जिम विम करता है तो उन लोगों को देखिएगा ये योग भाग, ये योग जो होता है, योग भाग खाने को नहीं देता है, क्योंकि उसे फायदा नहीं, क्योंकि उसे क्या बॉडी बनाना, मांसपेशियों को बढ़ाना है, तो वो क्या खाएगा? प्रोटीन खाएगा। तो उसमें होता कौन सा प्रोटीन? तो उसमें कौन सा प्रोटीन होता है? तो एल्बुमिन प्रोटीन होता है। ये द्रव भाग में कौन सा प्रोटीन होता है? एल्बुमिन। एल्बुमिन, एल्बुमिन प्रोटीन होता है। कौन होता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। समझ? अंडे में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? एल्बुमिन प्रोटीन पाया जाता है। हाँ, और एक बात है, इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये समझना है कि कोशिका का खोज तो मृत कोशिका का खोज हुआ सर, फिर जीवित कोशिका का खोज किसने किया? ये भी बहुत रोचक बात है, जानना जरूरी है। तो देखिए, जीवित कोशिका का जो खोज किया था ना, उसका नाम था एंटवॉन ल्यूवेनहॉक। एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने सूक्ष्मदर्शी बनाया था अपना। अभी एक पूरी था, सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया? तो एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था खोज किसका? तो सूक्ष्मदर्शी का। और इसी सूक्ष्मदर्शी से इन्होंने क्या किया था? तालाब के पानी को देखा। किसको देखा? तालाब के पानी को देखा। तो उस तालाब के पानी में उसे क्या मिला? तो जीवाणु मिला। और जीवाणु क्या होते हैं? जीवित होते हैं। तो जीवाणुओं को देखा, और जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं। तो इसी के संबंध में इन्होंने क्या कहा कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। किसके सहायता से किया? तो सूक्ष्मदर्शी के सहायता से किया। सूक्ष्मदर्शी का खोज किसने किया था? एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने ही किया था। कहाँ पे किया? तो तालाब के पानी को देखा, और तालाब के पानी में छोटे छोटे जीवाणु देखे। उसी जीवाणु यानी जीवाणु जो होता है ये कोशिकीय होते हैं, और कोशिका का खोज हो गया। जीवित कोशिका का खोज किसने किया? तो एंटवॉन ल्यूवेनहॉक ने किया। कहाँ पे किया? तालाब के पानी में किया, और जीवाणुओं को देखा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं कोशिकीय यानी कोशिकांग के बारे में। अब कोशिकांग को हम लोग क्या है देखते हैं। ठीक है, जब तक इसका आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं कोशिका सिद्धांत। इसको तो कोशिका सिद्धांत को देखते हैं, यानी सेल थ्योरी क्या। देखिए, कोशिका सिद्धांत को जो दिया था वो 1838-39 में दिया गया था। स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया था, दोनों ने मिलकर दिया था। अब हम लोग देखते हैं कि स्लाइडेन का क्या मत था, कोशिकाओं के बारे में क्या कहा, और स्वान ने क्या कहा, तब दोनों ने क्या निष्कर्ष निकाला, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, 1838 में जर्मन के वनस्पति वैज्ञानिक मैथिलस स्लाइडेन बहुत सारे पौधों के अध्ययन के बाद पाया कि पौधे विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, जो पौधे में ऊतकों का क्या करते हैं? निर्माण करते हैं। फिर उसी समय कौन है? 1839 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक थियोडोर स्वान ने विभिन्न जंतुओं कोशिकाओं के अध्ययन के बाद पाया कि कोशिकाओं के बाहर एक पतली परत मिलती है, जिसे जीव द्रव या कोशिका झिल्ली कहते हैं। इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों के अध्ययन के बाद पाया कि पादप कोशिकाओं का निर्माण क्या एक भित्ति मिलती है, जो क्या विशिष्ट लक्षण होता है। अब यहाँ देखिए, कोई नहीं तो इसमें पूछेगा क्या कि कोशिका सिद्धांत तो होता है, कोशिका सिद्धांत को दिया किसने? तो कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन एवं स्वान ने दिया। तो स्लाइडेन कहाँ के रहने वाले थे? तो जर्मन के, जर्मनी वनस्पति वैज्ञानिक थे। इन्होंने बहुत सारे पौधों को क्या किया? अध्ययन किया, और उनके बाद पाया कि बहुत जो पौधे बने होते हैं ना, वो किनसे बने होते हैं? तो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इन्होंने कह के चले गया। उसके बाद उसी समय लगभग 1838 में ब्रिटिश प्राणी वैज्ञानिक आए। इन्होंने क्या किया? बहुत सारे जंतुओं प्राणियों का क्या किया? अध्ययन किया, जिसके बाद पाया कि जो जंतुओं की जो होता है ना कोशिका झिल्ली में एक परत मिलती है, जिसे हम लोग जीव द्रव झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली कहते हैं। इसकी खास बात ये थी, ये प्राणी वैज्ञानिक होने के बावजूद भी इन्होंने पादपों में भी रिसर्च किया, पादपों में भी क्या किया? खोज किया। इन्होंने क्या किया? इस वैज्ञानिक ने पादप ऊतकों का अध्ययन के बाद पाया कि
कोशिकाओं में कोशिका भित्ति यानी कोशिका भित्ति के बारे में बताने वाला जो था वो हमारा स्वान था, थियोडोर स्वान था। कौन था? थियोडोर स्वान था। सलाइडेन ने सिर्फ कहा कि पादप कोशिकाओं जो बने होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं, पादप जो बने होते हैं कोशिकाओं से मिलकर, लेकिन पादप के जो भित्ति जो पाया जाता है वो कौन बताए थे? स्वान साहब ने बताए थे। तो ये पूछता है कि कोशिका पादप कोशिकाओं के सबसे बाहरी आवरण जो होता है कोशिका भित्ति, इसका खोज करता कौन है, बताने वाला कौन थे? तो हमारा स्वान था। समझ गया ना? तो इन दोनों जो बात कहा, इन दोनों की बात को उपयुक्त आधार पर सलाइडेन ने परिकल्पना करते हुए बताया कि प्राणियों और वनस्पतियों क्या है? कोशिकाओं और उनके उत्पादों से मिलकर बने होते हैं। यानी जीव हो या जंतु हो या पादप हो या वनस्पति हो, वो जो बने हुए हैं वो किनसे बने हुए हैं? कोशिकाओं और उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। यही इन्होंने निष्कर्ष निकाला। अपना अपना प्रयोग किया, सलाइडेन और स्वान दोनों का मत आया, कहा कि जीव जंतु तथा पेड़ पौधे जो बने होते हैं वो कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं तथा उसके उत्पाद से मिलकर बने होते हैं। समझ गया ना? लेकिन इसकी एक कमियां थी कि इन दोनों ने, सलाइडेन और स्वान ने क्या है, कोशिका सिद्धांत का तो प्रतिपादन कर दिया, लेकिन यह बताने में असमर्थ रहे, असफल रहे कि नई कोशिकाओं का जो निर्माण हुआ है वो किसने किया है, नया कोशिका बनाया आता कहाँ से, नया कोशिका निर्माण कैसे हुआ, ये बनाने में असमर्थ रहा। इसीलिए इसका एक कमियां ये है कि यद्यपि इनका सिद्धांत यह बताने असफल रहा कि नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनके बाद हमारा आया था रुडोल्फ विर्चो, जिन्होंने क्या है इनके बारे में बताया था। ठीक है, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम लोग देखते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं, यानी जैसे सलाइडेन और स्वान ने जो कोशिका सिद्धांत दिया था उनमें बताया गया था कि उन्होंने नई कोशिकाओं का निर्माण कैसे होता है इन्होंने बताने में असफल रहा था। तो उन्हीं कमियों को, उन्हीं बातों को दूर करने के लिए आए थे हमारे रुडोल्फ विर्चो 1855 ईस्वी में। कब? 1855 से। इन्होंने एक टर्म दिया था ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला, जिसका अर्थ होता है सभी कोशिकाओं का निर्माण, उत्पत्ति जो होती है वो पूर्ववर्ती कोशिकाओं का विभाजन के फलस्वरूप होता है। यानी पहले कोई एक कोशिका था, उनका विभाजन हुआ, वही विभाजन करके एक नया कोशिका बन गया, और उनके बाद क्या, विर्चो के लिए कोशिका सिद्धांत को रूपांतरित रूप कर उसे अंतिम रूप दिया। इसके बाद और कोशिका सिद्धांत नहीं आया, और जो कमियां था वो कमियां दूर हो गई, तो और कोशिका सिद्धांत कहाँ से आएगा? तो बताया भी जाता है कभी कभी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या, आधुनिक कोशिका सिद्धांत के अंदर इसको भी इंक्लूड किया गया। अगर आप ऐसे बोले कोशिका सिद्धांत को किसने दिया है, तो हमारा क्या, दसरथ रुडोल्फ विर्चो, सॉरी स्वान एवं सलाइडेन और स्वान ही आता है। लेकिन जब बोलेगा आधुनिक कोशिका सिद्धांत क्या, तो उसमें ये भी आता है रुडोल्फ विर्चो। समझ गए ना? तो इन्होंने क्या कहा कि सभी कोशिकाओं की उत्पत्ति पूर्ववर्ती कोशिकाओं के विभाजन से होती है। इसका मतलब समझ रहे हैं कि एक कोशिका था, क्या था, अब इसका विभाजन हो गया, विभाजन हो गया तो ये क्या हुआ, दो कोशिका का निर्माण करेगा, फिर इसका विभाजन हो गया तो फिर इससे क्या होगा, चार कोशिकाओं का क्या होगा, निर्माण होगा। क्या होगा? चार कोशिका का निर्माण। तो ये हमारा क्या था, मात्र कोशिका था, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, पूर्ववर्ती कोशिका, और ये हम लोग का क्या हो गया, नई कोशिका। फिर ये विभाजन के, तो इनके कंपटीशन में ये पूर्ववर्ती कोशिका होगा, ये नई कोशिका होगा। तो इसी तरह से विभाजन करते करते हमारा क्या होता है, शरीर डेवलप होता है। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि एक कोशिका था, क्या था, कोशिका था, बहुत सारे कोशिका जुड़े, क्या बनेगा, उत्तक बनेगा, फिर बहुत सारे उत्तक जुड़ेंगे, क्या बनेगा, अंग बनेगा, फिर बहुत सारे अंग जुड़ेंगे, क्या बनेगा, अंग तंत्र बनेगा। जब ये अंग तंत्र सिस्टमेटिक रूप से जुड़ जाएंगे तो एक हमारा क्या होगा, शरीर का निर्माण हो जाएगा। इसका निर्माण हो जाएगा शरीर। यानी पहले कोशिका था, कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ, कोशिका में क्या हुआ, विभाजन हुआ, तो बहुत सारे कोशिका हुए, तो उसी बहुत सारे कोशिकाओं के समूह को हम लोग क्या कहने लगे, उत्तक कहने लगे। जब फिर वही बहुत सारे उत्तक जुड़ने लगे तो एक अंग का निर्माण होने लगा, उत्पत्ति होने लगा। फिर जब वही अंग सिस्टमेटिक रूप से जुड़ गए उसे हम लोग क्या कहने लगे, अंग तंत्र कहने लगे। जब अंग तंत्र सिस्टमेटिक रूप से काम करने लगा एक शरीर का निर्माण हो गया। क्या हो गया, एक शरीर का निर्माण। जिस तरह से हम लोग का शरीर के रूप में, अंग तंत्र के रूप में, जिस तरह हम लोग देखते हैं श्वसन तंत्र है, सांस लेने के लिए एक अलग से तंत्र बनाया है, पोषण तंत्र है, उत्सर्जन तंत्र है, परिवहन तंत्र है, जनन तंत्र है। तो इसमें अंग तंत्र में क्या, बहुत सारे अंग का मेल होता है, एक जुड़े होते हैं, सब मिल कर क्या करते हैं, उस कार्य को कर रहे होते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।